जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एक नई टॉपिक है तलाक, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। क्या होता है तलाक और क्या होता है हलाला। ठीक है। अब इसमें जो है तलाक के 3 प्रकार हैं। तलाक अहसन, तलाक हसन, तलाक बिद्दत। ठीक है, ये तलाक के 3 प्रकार हैं। ये किसके लिए है? मुस्लिम धर्म के लिए है। किसका? ये मुस्लिम धर्म का है। ठीक। अभी हाल ही में पिछले 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको तलाक बिद्दत को, जो तलाक 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 था, जिसमें मुस्लिम धर्म की महिलाओं को जो है तलाक 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 कहकर छोड़ दिया जाता था, तो उसमें भी जो 3 प्रकार का था वो तीसरा यही था, जो तलाक 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 था। इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। असंवैधानिक करार दे दिया, मतलब ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है। इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और इसी को हमारी सरकार ने भी भारत सरकार ने भी कानून लाके तलाक के बिद्दत को, जिसमें तलाक 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 3 बार तलाक बोला जाता था ना, उसी को जो ला के जो है हमारी सरकार भी जो उसको क्या की है, रद्द कर दी है। ठीक है। अब इसी को देखना है कि क्या होता है तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। ठीक है, समझा। और क्या होता है हलाला। ठीक, आगे आइए। देखिए, जब मुस्लिम धर्म में कोई शादी होती है, तो हम उसे कहते हैं निकाह। क्या बोलते हैं? हम उसे निकाह बोलते हैं कि ये जो उनकी शादी जो हो रही है, निकाह हो रहा है। जैसे हम लोगों में शादी होती है उसी तरह उनके में निकाह होता है। ठीक है। जब निकाह होता है तो ये लड़का और लड़की में होता है। ठीक है, बात भी सही है भाई, लड़का और लड़की में ही शादी होगी। ठीक है। खैर अब तो अलग बात हो गया कि पुरुष पुरुष कर ले रहे हैं, लड़का और लड़की में शादी होती है। जब लड़का और लड़की में शादी होती है तो जब निकाह होता है तो इस निकाह को करवाते हैं कौन? मुफ्ती। कौन कराते हैं? मुफ्ती। मुफ्ती, काजी। हम लोग में जैसे पंडित जी कराते हैं ना, पंडित जी, हम लोग में हिंदू धर्म में। ठीक है, उसी तरह मुस्लिम धर्म में मुफ्ती कराते हैं, काजी कराते हैं। ठीक है। तो जब ये शादी कराते हैं तो शादी करते समय ये जो लड़का इस लड़की को मुहर दान देता है। क्या देता है? मुहर दान। यह मुस्लिम धर्म में एक दहेज का प्रकार है। ठीक है, क्या है? दहेज का प्रकार है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो तलाक 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 दिया जा रहा है वो तलाक ही ऐसा एक प्रकार है जो उस मुस्लिम धर्म की महिलाओं को किसी भी तरह से कभी भी तलाक दिया जा सकता है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए इस मुहरदान का प्रयोग किया गया है। जैसे हम लोगों में दहेज दिया जाता है तो वह लड़की को दिया जाता है कि लड़का जो है हमारी लड़की को ले जाएगा, उसकी सेवा करेगा, उसको अच्छे से रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा, पता नहीं उसको क्या करता है, अलग बात है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ये जो चीजें हैं ये लड़की को दी जा रही है, यानी एक सिक्योरिटी मनी दी जाती है कि कभी तुमको मान के चलो कि ये छोड़ दिया लड़कवा, और ये पहले से कहा जा रहा है कि ना ये लड़कवा छोड़ेगा तुमको। हमारे धर्म में नहीं है, इनके धर्म में है कि नहीं। जैसे हमारा धर्म का मतलब जो हिंदू धर्म है उसमें धर्म नहीं है। ठीक है, ऐसा चीज है। लेकिन इनके में पहले से फिक्स है कि हो सकता है तुमको ये छोड़े, छोड़ भी सकता है, क्योंकि भाई इनके में 3-4 शादियां 5 शादियां करने का वैसा नियम है। ठीक है, तो छोड़ सकता है, इसलिए सिक्योरिटी मनी रखी जाती है कि भैया हो सकता है फ्यूचर में छोड़े तो हम जो उसको मुहर दान के तौर पर हम सिक्योरिटी रखते हैं। अभी सिक्योरिटी कोई 1 करोड़ रख दे, कोई 10,000 रखे, कोई 1,000 रख सकता है। ठीक है। अब इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए जो है ये सिक्योरिटी लाई गई थी। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों प्रकार तलाक का देख रहे हैं ना, ये कभी भी किसी भी टाइम कैसे भी करके उस मुस्लिम धर्म की महिला को दिया जा सकता है। और ये जो तलाक है सिर्फ ये मुस्लिम धर्म की महिला को पुरुष द्वारा दिया जाएगा। मुस्लिम धर्म की महिला को पुरुष द्वारा, न कि महिला द्वारा पुरुष को, नहीं, पुरुष द्वारा महिला को दिया जाएगा। ये तीनों प्रकार के जो तलाक हैं। ठीक है। अब इनकी जो शादी होती है, अब शादी तो हो गई, अब शादी में कहीं ना कहीं तलाक की बात आएगी ही आएगी, क्योंकि भाई लड़ाई झगड़ा मारपीट, कोई दूसरा पसंद, उनके साथ रिलेशनशिप। अब आज के समय में देख रहे हैं 3-3 लड़कों की, 4-4 लड़कों की माँ है, 35 साल 40 साल उम्र है, दूसरे के साथ भाग जा रही है, छोटे लड़के के साथ। उनका देवर है तो उनका भतीजा है तो कुछ उसके साथ भाग जा रही है। अरे भैया क्या उसमें दिख गया जो तुम उसके साथ भाग गई? हाँ, तो अब इसी सभी चीजों को देखते हुए ये सब जो सिस्टम है तलाक वाला मुस्लिम धर्म ने लाया है अपने में, कि हमारे यहाँ तलाक कैसे कैसे होगा जब शादी होगी उसके बाद। आइए देखते हैं। देखिए, तलाक में 3 प्रकार का तलाक है उन लोगों में। मुस्लिम धर्म में जो है 3 प्रकार का तलाक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो 1937 में आया, हमारे भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में आया, उसी के तहत इन लोगों की शादी भी होती है, उसी के तहत इन लोगों का तलाक भी होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। अभी जो है इनके में 3 प्रकार का तलाक है। तलाक अहसन, तलाक हसन, तलाक बिद्दत। तलाक अहसन, तलाक हसन, तलाक बिद्दत। ये तलाक के तीनों टाइप हैं, तीनों प्रकार हैं कि 3 प्रकार से मुस्लिम पुरुष है मुस्लिम महिला को तलाक दे सकता है। तो हालांकि क्या है कि अगर जो है जो तलाक अहसन है, तलाक अहसन में क्या है कि अगर मान के चलिए कोई झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो उसमें जो पुरुष है महिला को पहले दिन तलाक बोल देगा। ठीक है। जैसे ये वाले में
इस तलाक की बिद्दत में क्या है कि पहले दिन ही 3 तलाक 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 बोल के वो रिश्ता समाप्त कर सकता है। ये जो तलाक की बिद्दत है, ठीक है, इसमें जो है पहले दिन आया। अब इसमें होता क्या है कि फोन पे, कॉल पे, मैसेज, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, किसी भी चीज पे, चिट्ठी उट्ठी कुछ लिख के, वो है सऊदी अरब, उसको पता चला, उसको उसके कान में कोई ब्रदर है तोरे मन की तो उसे बतिया उतरा लिया, ठीक है, उससे बात कर रही थी, ठीक, अब उसको लगा अब आ करे भैया हम तो सऊदी अरब में सही बतिया रही होगी, अब पता नहीं बेचारी बात करती कि नहीं, लेकिन उसको पता लग गया। अब वो मैसेज कर दिया भैया हम तुमको तलाक देते हैं, ठीक, अब वो बोल दिया फोन पे मैसेज कर दिया तलाक 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 लिख के भेज दिया, हो गया तलाक, ठीक है। तो ये वाला तलाक तुरंत था, ऑन द स्पॉट होता था, ठीक है, ये वाला तो ऑन द स्पॉट होता था। लेकिन हाई वाला जो दोनों है, तलाक अहसन तलाक हसन, ये जो दोनों तलाक है इसमें समय दिया गया है। इसमें समय दिया गया कि भैया अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ तुमको पता चला किसी से बात करती या किसी से रिलेशनशिप में है या कहीं अन्य और जगह जा रही है, तुम्हारी बात नहीं मान रही, तुमको खाना भी बना खिला रही है, तुमको चप्पल से मार रही है, जूते से मार रही है, बेलन से मार रही है, थरिया लोटा सबसे पटक दे रही है, तुमको कूच दे रही है, तो जो भी कर रही है, तो तलाक अहसन और तलाक हसन में इन दोनों में जो है समय दिया गया है कि भैया हो सकता है सुधर जाए, उसको कुछ भूत वगैरह पकड़ा हो, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि 1 दिन से 30 दिन के बीच में आप पहली बार तलाक बोलेंगे। आप जो है समय दिया गया कि आप जो है 30 दिन पे पहला तलाक बोलेंगे, ठीक, फिर अगले 30 दिन बाद फिर दूसरा तलाक बोलेंगे, ठीक है। एक तो पहला तलाक 30 दिन पे बोले, फिर दूसरा तलाक 30 दिन पे बोलेंगे, ठीक है, फिर तीसरा तलाक 30 दिन पे बोलेंगे, ठीक, यानी टोटल 90 दिन। अब लड़ाई झगड़ा हुआ है तो हो सकता है पहले दिन से 30 दिन चला और आपको पसंद नहीं आया तो 30 दिन हो गया तब कहे तलाक, ठीक, फिर अगले 30 दिन हुआ तो हो सकता है करे लड़ाई झगड़ा हो गया था, ऐसा होता रहता है, लोगों में मारपीट होती रहती है, गाली गलौज होता रहता है, एक दूसरे का झूठा खोल होता रहता है, तो हम जो है आपसे समझ गए। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि नहीं हम इसमें तलाक नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब तलाक नहीं बोले तो वो तलाक नहीं होता है। फिर मान के चलिए 2 बार भी बोल दिया, इस वाले में भी बोल दिया, इस वाले में भी बोल दिया, अगले वाले में जब बढ़ रहा है तो उसमें कहते नहीं जाए 2 दिन हम बोल दिए हैं, अब हम समन्वय बना लेते हैं, हम रह लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 30-30 दिन पे जो है बोलना रहता है, ठीक है, 30-30 दिन पे बोलना रहता है कि नहीं हर 30 दिन पे आप जाके तलाक बोलिए। अगर आप 2 तलाक के बीच में आपने समन्वय बना लिया तो ठीक है, नहीं तो आप तीसरे तलाक पे गए, अगर वहां पे तलाक बोल दिए तो छुट्टा हो जाएगा। अगर आप वहां भी नहीं बोले और आपसी समन्वय बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसमें समय निर्धारित किया गया कितने दिन का, 30 दिन का, यानी टोटल 90 दिन का। ये है तलाक अहसन। तलाक हसन में क्या होता है कि अगर महिला को पीरियड नहीं आ रहा है, महिला को पीरियड नहीं आ रहा है, मासिक धर्म वो महिलाओं का है, ठीक है, जब तक उनके साथ मतलब अब रिलेशनशिप में ना आए, वो उनके साथ वो प्रेग्नेंट ना हो तब तक पीरियड रुकता नहीं है, ठीक है। अगर उनका पीरियड रुक गया है या उनका पीरियड नहीं आ रहा है तो पुरुष को भाई कहीं ना कहीं शक होगा कि हो सकता है किसी दूसरे के साथ आई रिलेशनशिप में हो। अक्सर ऐसे ही लोग जानते हैं ना, और क्या होता है, और कोई तो सिस्टम है ना कि कैसे जानेंगे कि महिला प्रेग्नेंट है या किसी के साथ थी, आप उसी पे जानेंगे ना। तो तलाक हसन में होता है कि अगर महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, या महिला प्रेग्नेंट नहीं है, महिला को पीरियड्स नहीं आ रहा है, ठीक है, जब पीरियड्स महिला को नहीं आ रहा है, मासिक धर्म चक्र परिवर्तन नहीं हो रहा है उसका, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, पुरुष पहले दिन बोलेगा कि भैया हम आपसे तलाक लेने देख लिया कि इनको नहीं आ रहा है पीरियड्स, ठीक है। अब पहले से झगड़ा था ही कि तुम उससे बतियाती हो, उसके साथ रहती हो, तुम्हारा उनके साथ है, ऐसे है, तो पहले दिन तो तलाक बोल दिया। लेकिन हो सकता है इस 1 से 90 दिन के बीच में अगले महीने में उसका पीरियड आ जाए, ठीक है। जैसे कभी होता है कि महिलाओं में कुछ ब्लड वगैरह की कमी से, बीमारी की वजह से थोड़ा सा नहीं आता है पीरियड, तो थोड़ा लेट आता है, चढ़ के आता है, उतर के आता है, ऐसा होता है, महिलाओं का है सिस्टम, ठीक है। अब ये जो तलाक है हो सकता है इस 90 दिन के बीच आ जाए, ठीक है, तो वो जो है नहीं तोड़ेंगे। लेकिन इस 90 दिन में 3 महीने बाद में उनका पीरियड नहीं आया तो वो बोल देगा तलाक, ठीक है। यहाँ पे 30-30 दिन का समय है, यहाँ पे 1 दिन के बाद डायरेक्ट 90 दिन पे, वहां पे 30-30 दिन में बोलना है, यहाँ पे डायरेक्ट 90 दिन में बोलना है, ठीक है। समझा गया चीज। तलाक कैसे होता है मुस्लिम धर्म में, एक तो 30-30 दिन पे हो रहा है, ठीक है, और एक तो पहले दिन बोला जा रहा है डायरेक्ट 90 दिन बाद। दोनों लोग साथ में ही रहेंगे, इस वाले में भी साथ रहेंगे, इस वाले में भी साथ रहेंगे, दोनों लोग एक का छत के नीचे रहेंगे, एक का जगह रहेंगे। लेकिन विवादित जब रहता है तो नहीं, घर में वहां खुला खुली रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो ऐसा होता रहता है, उसी तरह उनमें भी तो है। तो बनाया गया नियम कि आप 30 दिन पे 30 दिन पे 30 दिन पे आप 90 दिन तक यहाँ भी और 90 दिन तक यहाँ भी, आपको 90 दिन का समय दिया गया। अगर आप सोच समझ लेते हैं आप लोग तो ठीक है, नहीं तो नहीं समझ पाते तो आप तलाक ले लीजिए, ठीक है, तलाक ले लीजिए। इसमें जो सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ इसका हुआ तलाक बिद्दत का। तलाक बिद्दत में होता क्या था कि जो पुरुष था उस चोट्टा को कोई दूसरी पसंद आ जाती थी, किसी दूसरे शादी में गया, भाई थोड़ा सा हैंडसम था, पसंद आ गई दूसरी, अब वो फोन किया कि हमको देख दूसरी पसंद आ गई, तू निकल,
तेरे से नहीं बात करना है, ठीक है। अब इसमें जो है अब वो फोन में कह दिया तलाक तलाक तलाक, ठीक है, मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे तलाक तलाक तलाक। अब वो अगर वो बोल दिया तो इनमें मान लिया जाता है ये इनका पर्सनल लॉ है, भैया तुम्हारा पर्सनल लॉ ऐसे भाड़ में चला जाए अगर ऐसा तुम्हारा नियम है, ठीक है। और इसी को देखते हुए जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कितनी बार रद्द किया, और एटलीस्ट जो है हमारी सरकार ने भी इस पे नियम बना दिया। तो हमारी सरकार ने इसको जो है तलाक बिद्दत को रद्द कर दिया है, जिसमें तलाक 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 था, बाकी तलाक अहसन तलाक हसन है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि महिला सही ही हो, तो कहीं ना कहीं महिला को भी तलाक देना जरूरी होता है। क्योंकि अगर ऐसा सिस्टम न रहे और सरकार इसको हटा ही दे तो मुस्लिम महिला फिर कपारे में चढ़ जाएंगी, किसी से बतियाने लग जाएंगे सब, ठीक है। कोई भी महिला हो, आप देखते हैं अक्सर महिलाओं का काम ही ऐसा है। अब ऐसे देख लीजिए ना हार्दिक पांड्या को, हार्दिक पांड्या के साथ ही तब तक पता नहीं किसके साथ भाग गई है, ठीक है। तो सरकार जो है कही कि ना भैया हाई तो खराब है, हाई खराब है, ये तुरंत करा है, इसको हटा रहे हैं। हाँ, हाई वाला टाइम लेके है तो इसको हम वैध रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कही हम इसको वैध रख रहे हैं इन दोनों को, लेकिन हाई वाला तुरंत हटा रहे हैं। स्टैंड जो है स्टैंड डाइवोर्स जो था, स्टैंड 3 तलाक था, हम इसको खत्म कर रहे हैं। अब मामला उठा कहां से था, देखिए ये मामला शाह बानो और सायरा बानो से उठा है, ठीक है। शाह बानो को 1978 में इनके पति ने 62 वर्ष की उम्र में इनको तलाक दे दिया। क्या किया, 62 वर्ष की उम्र में इनके पति ने तलाक दे दिया। अब जब 62 वर्ष की उम्र में इनके पति ने इनको तलाक दे दिया, आप बताइए 62 वर्ष की उम्र में जाएंगी कहाँ, किसके साथ रहेंगी, कौन इन बेचारी से शादी करेगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई से शादी कर लेगा। आप बताइए कि जाएंगी कहाँ, ये कैसे खाएंगी, कैसे रहेंगी, कहाँ कमाने जाएंगी, आप पे आश्रित थी, आप छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। जब गलत है तो 1978 में ये जब इनको छोड़ा था तो इनका मामला गया 1981 में सुप्रीम कोर्ट। कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में 1981 में इनका मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। ये जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो इन्होंने कहा कि देखिए हमको छोड़ दिए 62 वर्ष की उम्र में, अब हमें गुजारा भत्ता चाहिए, हम कैसे, अब इनके 5 बच्चे हैं तो हम 5 बच्चों को कैसे पालेंगे, ठीक है, हम उन बच्चों को कैसे पालेंगे। आप बताइए कि 62 वर्ष की महिला का मतलब समझ रहे हैं, अब उनका कोई भी लड़का हो सकता है 20-21 साल का, 22 साल का रहा हो, आप सोचिए कि उसको कितना तकलीफ होगी अगर किसी उसके माँ को कोई छोड़ रहा है, तो ये सब तकलीफों वाली बातें हैं कि नहीं, ठीक है। अब इनका मामला जब 1981 में सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने CRPC 125 के तहत कहा कि भैया जो लोग इस महिला को इसके तहत तलाक के तहत छोड़ रहे हैं, तलाक की बिद्दत के तहत छोड़ रहे हैं, उनको जो है अब उस महिला को गुजारा भत्ता देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये गुजारा भत्ता देंगे, ठीक है। कब दे, 1984 करीब 1984-85 के करीब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा भैया ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारा धर्म है, हम अपने धर्म में जो महिला को छोड़ते तो हम पैसा वैसा नहीं देते हैं, हम भैया इसी तो हम उनको मोहर दान दिए थे, अभी बताया था ना कि ये मोहर दान हम दिए हैं, ये शादी होता है तो मोहर दान दहेज दिया जाता है ना, तो हम उनको ऑलरेडी सिक्योरिटी मनी दिए हैं। भैया कितना सिक्योरिटी मनी दिए कि वो जी जाएगी, उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब उन सभी चीजों को देखते हुए कि जब अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा भैया देखिए हमारे धर्म के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। और उस समय हमारे देश में राजीव गांधी की सरकार बनने वाली थी, और राजीव गांधी की जब सरकार बनी थी और उस पर जो है राजीव गांधी पे बहुत प्रेशर पड़ा मुस्लिमों का, और राजीव गांधी ने 1986 में एक नियम लाके, एक विधेयक लाके, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो 1984-85 में आया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी ने पलट दिया और कह दिया कि देखिए ये धार्मिक चीजें हैं और वो जो है उनके धर्म के लोग ही उस चीज को डिसाइड करेंगे कि उनमें कैसे तलाक होगा, कैसे तलाक नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को पलट दिए। जब इस चीज को पलटे 1986 में, तो गृह राज्य मंत्री जो थे राजीव गांधी को, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि ये बताइए कि उस महिला को काहे छोड़ रहे हैं आप, ये 62 वर्ष की उम्र में किसके साथ जाएंगी। इस सभी चीजों को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट जो है भाई उसमें सरकार पावरफुल थी, 400 से ऊपर सीटें थी राजीव गांधी के पास, ठीक है। अब सरकार ने इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, मामला उसी पर चलता आया। मुस्लिम महिलाओं को पैसा नहीं मिलता था, गुजारा भत्ता नहीं मिलता था, ठीक है, क्योंकि पुरुष ही पत्नी को छोड़ा है। हिंदू धर्म में क्या है कि पुरुष पत्नी को छोड़ रहा है तो गुजारा भत्ता देगा ही देगा, उनकी हिम्मत ना है, उनकी औकात ना है, वो लड़कियां सीना पर चढ़ के ले लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर ये मामला फिर तूल पकड़ा 2017 में, 34 साल बाद, लगभग 34 से 35 साल बाद ये मामला फिर तूल पकड़ा, और ये मामला फिर सायरा बानो की बात है। अब सायरा बानो 40 वर्ष की महिला थी, ये उत्तराखंड की थी और ये इंदौर की थी, ठीक है। ये इंदौर की थी, ये उत्तराखंड के काशीपुरा की है ये, ठीक है। सायरा बानो, इनका भी मामला, इनका पति बिल्डर था, जो चोट्टा बिल्डर था वो उसको कोई और पसंद आई कि उससे शादी कर लिया, उससे वो निकाह कर लिया, ठीक है। अभी जो है परेशान हो गए, इनको दे दिया तलाक, बोल दिया तलाक तलाक तलाक। अभी बताइए जाएंगे कहाँ, इनके पास भी 2-3 बच्चे। अब ये जो महिला उठी तो कही बहु विवाह 3 तलाक, जो तलाक की बिद्दत है, इन सबों के खिलाफ ये महिला अर्जी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में,
ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की, सुप्रीम कोर्ट कहा भैया ये बहुत गलत काम है, और देखी कि ये जो सरकार वर्तमान सरकार है किसके खिलाफ है, ये जो तलाक है इसके खिलाफ है वर्तमान सरकार। क्योंकि उस समय जो फैसला आया था, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजारा भत्ता दिया जाएगा, लेकिन राजीव गांधी ने पलट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा भैया जो सरकार है ये इसी के पक्ष में है, अब हम इस पे जो फैसला सुना देते हैं, बाकी जब सरकार आएगी तो उसका काम देखा जाएगा कि सरकार क्या कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2017-18 में कि भैया ये जो है तलाक बिद्दत, जो तलाक बिद्दत है, ठीक है, ये जो तलाक बिद्दत है हम इसे असंवैधानिक घोषित करते हैं। असंवैधानिक क्या करते हैं, असंवैधानिक घोषित करते हैं, यानी ये संवैधानिक नहीं है, ये हमारे यहाँ की महिलाओं के प्राण दैविक स्वतंत्रता का उल्लंघन है जो आर्टिकल 21 के तहत आता है। उन्हें भी जीने का अधिकार है, उन्हें भी स्वास्थ्य का अधिकार है, उन्हें भी हर चीज का अधिकार है, ठीक है। तो आप कैसे कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। जब उनको लगा कि ये गलत है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को जो है असंवैधानिक करार दे दिया था, ठीक। जब असंवैधानिक करार दिया था तो फिर जो है हमारी सरकार तब तक आ गई लाइन पे, कही कि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया है, अब हम विधेयक लाएंगे। जब सरकार विधेयक लाई, ठीक है, सरकार जब विधेयक लाई तो जो सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाई थी इसकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया ये सिविल ऑफेंस है। क्या है, सिविल ऑफेंस है, यानी दीवानी मुकदमा है, ये दीवानी मामला है, ठीक है। अब दीवानी मामले में केसेस चलती है, पैसे से संबंधित चीजें होता है, ठीक है। दीवानी में कोई जेल वगैरह नहीं जाता है, सिर्फ पैसे से संबंधित मामले होते हैं, ठीक है। लेकिन जब सरकार इस विधेयक को लाई और जो है तलाक की बिद्दत को, जो तलाक 3 टाइम था, इसको जो समाप्त की तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस में रख दी। क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपराधिक मुकदमा। देख रहे हैं, सरकार मौका पाते ही लपेट ली, इसको जो है आपराधिक में रख दी। अब आपराधिक में रख दी, अब इसके तहत क्या होता है कि वो जो है 3 साल की जेल में जाएंगे, ठीक है। महिला को गुजारा भत्ता देंगे, ठीक। जो बच्चा है वो मां के संरक्षण में रहेगा जब तक उस पर कोई फैसला ना आ जाए, ठीक है। अब भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस में आ गया और इसके लिए देखिए हमारे यहाँ विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है, तो संसद ने विधि बना दिया और इसको क्रिमिनल ऑफेंस के तहत रख दिया, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको सिविल ऑफेंस के तहत रखा था कि ये दीवानी मामला होना चाहिए, पैसे से संबंधित मामला होना चाहिए, इसमें रोजगार जो है ये गुजारा भत्ता इनको जो देना चाहिए। लेकिन जो सरकार लाई 2018-19 में जो सरकार इस विधेयक को लाई थी तो क्रिमिनल ऑफेंस के तहत रख दी। अब सरकार को भाई कुछ सूझा होगा, ठीक है। तो सरकार जो है तलाक की बिद्दत को समाप्त कर दी है और कही है कि भैया अगर तुम गलत काम करोगे तो आपको जेल वगैरह भी होगी, मुआवजा तो देना ही होगा, बच्चा जो है माँ के संरक्षण में रहेगा, ठीक है। समझा गया, तलाक समझा गया। तो सरकार तलाक की बिद्दत को क्यों समाप्त की, क्योंकि ये स्टैंड तलाक था, ठीक। लेकिन एक चीज और, आप मान के चलिए अब ये जो थी, ये महिला जो थी, अब इनके पति को लगा कि नहीं जो भैया हम इन्हीं से दोबारा शादी करना चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी थी, हम इनसे शादी करना चाहते हैं दोबारा, ठीक है। अब इनसे शादी करना है तो शादी करेंगे, किसे कहेंगे अब तो तलाक दे दिए हैं। तो इनके धर्म में एक अलग नियम है, उसका नाम है हलाला। उसका नाम क्या है, हलाला नाम है। क्या नाम है उसका, हलाला, ठीक है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का है, इसका नियम है हलाला। अब इसमें क्या है कि जो महिला है, ये महिला है और पुरुष, अब ये जो दोनों लोग हैं, ठीक है, अभी पुरुष ने इनको तलाक दिया था, ठीक है। अब इनका मन है कि ना हमारे लिए अच्छी, हमारे लिए हूर है, 72 हूर है, हमारे लिए सुंदर परी है, हमने गलती किया था उसको छोड़ दिया था, ठीक। अब हो कि इनको इससे शादी करना है। जब इनको इससे शादी करना होगा तो शादी करेंगे कैसे, क्योंकि डायरेक्टली इनके में शादी करने का अधिकार नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये कहेंगे कि आप जो है किसी अन्य मेल पुरुष से शादी कर लीजिए, मेल से आप किसी अन्य पुरुष से शादी करिए, ठीक है। यहाँ पे तो तलाक हो चुका है, अब ये कहेंगे कि आप इनसे शादी करिए, ठीक है। जब इनसे शादी करेंगे ये, तो फिर इनसे शादी करने के बाद इनको भी तलाक देंगे, यानी यहाँ से पहले ऑलरेडी तलाक में थी, फिर ये दूसरे से शादी करेंगे, दूसरे पुरुष से, उनको तलाक देंगी। जब तलाक दे देंगी तो अब जाके शादी करेंगे, इसे कहते हैं हम हलाला। यानी पहले आप दूसरे से शादी करेंगी, जब उनको तलाक देंगी तो फिर आप जब तलाक दे दी, अब वहां से छूट गई हैं, तब जाके ये इससे शादी करेंगे, ये कहलाता है हलाला। यानी पहले शादीशुदा थी, फिर उनको तलाक दिया गया, फिर उन्हीं से शादी करना है तो वो किसी दूसरे से शादी करेंगी, उनको तलाक देंगी, तब हम शादी करेंगे। ये बताइए भैया, मतलब ये महिला को समझ के क्या रखे हैं आप लोग, किधर मतलब इधर इसको बिना लौटा के पेनी है कि उनके साथ रहे, मतलब कुछ भी, यही इनके धर्म का गलत है।
बताइए कि सामने सामने किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही हैं, यहाँ पे तो गलती से पता चलता है कि दूसरे के साथ है तो लोग छोड़ देते हैं। यहाँ दिखाया जा रहा है कि नहीं तुम उस पुरुष के साथ रहो, उसके बाद तुम उसके साथ रह लोगे फिर मैं तुमसे शादी करूंगा, कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन जब हलाला की बात आती है तो यहाँ पे जो शादी है वहां के किसी बूढ़े आदमी से कर दिया जाता है, ठीक है, बूढ़े आदमी से करा दिया जाता है कि भाई देखिए वो उतने तो मतलब भाई उतने पावरफुल ना वैसा कुछ काम कर सकते हैं ना वैसा रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो इन सभी चीजों को देखते हुए वो जो है बूढ़े आदमी से शादी कराया जाता है कि नहीं भैया ऐसा गलत काम आप मत करना। जब इन बूढ़े आदमी से शादी करती हैं तो ये जो पुरुष है इनको कुछ पैसा वगैरह दे देते हैं कि भैया देखिए हमारी मैडम को टच वगैरह मत करिएगा, उनसे शादी वगैरह मतलब कुछ ऐसा काम मत करिएगा जिससे हमें तकलीफ हो, ठीक है। तो उनसे शादी कर लेती है, फिर बूढ़े आदमी जो है जो इनको तलाक दे देते हैं, तलाक दे देंगे, तलाक देने के बाद ये फिर इनसे शादी कर लेते हैं, ठीक है। ये जो बूढ़े लोग अक्सर मुस्लिम धर्म में यही लोग करने के लिए होते ही हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि क्या है हलाला, कैसे शादी होती है इनमें हलाला में, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा क्या है 3 तलाक और क्या है हलाला, ठीक है। जो था भैया हम इसको बता दिए क्योंकि यह जो है हमारे धर्म हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता था, इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट इसको क्या की रद्द कर दी, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने ये जो वीडियो बनाया किसी धर्म के आहत होने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। आप इससे बुरा नहीं मानेंगे, आपके धर्म का नियम है तो हमने इसको बता दिया, ठीक है। अगर इसमें भाई कोई गलती हो तो हम भाई उतना तो जानते नहीं है, हमें जितना पता था हमने बता दिया, ठीक। जो गलती हो भाई उसके लिए क्षमा चाहेंगे हम, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।